अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन, आज बड़ा ही अहम सवाल है और वो सवाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मक्का और मदीने के अंदर ताउन दाखिल नहीं होगा, जबकि देखा ये गया है कि कोरोना वायरस मक्का और मदीने में दाखिल हो चुका है। तो फिर इसका जवाब क्या है? मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, ये सवाल बहुत ही अहम है और इसलिए अहम है कि इसका सही जवाब ना जानने की वजह से लोग इस हदीस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हदीसों को नहीं मानते या मुनकरीन हदीस हैं, वो इस हदीस को बुनियाद बना करके हदीसों का इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सीधे सादे मुसलमान हैं, सादा लोग मुसलमान हैं, जिन्हें किताब व सुन्नत का ज़्यादा इल्म नहीं है, उन लोगों को बहका करके हदीसों के इनकार करने के लिए उनके सामने दरवाज़े खोल रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि देखो अल्लाह के रसूल की तुम्हारी हदीस है, और जबकि कोरोना वायरस वहाँ पहुँच गया तो इसका मतलब ये है कि हदीस झूठी है और हमें हदीसों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बेबुनियाद बातें बना करके सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हदीस इस्लाम का दूसरा मस्दर है। हदीस के बग़ैर इंसान इस्लाम पर अमल नहीं कर सकता। जबकि इसके बरस कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिलों के अंदर हिक़्द है, अदावत है और फितना परवर लोग हैं। वो इस हदीस को बुनियाद बना करके ममलकत सऊदी अरब के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ममलकत सऊदी अरब का हदीसों पर ईमान नहीं है। हमारे नबी का फरमान है कि मक्का मदीने के अंदर ताउन दाखिल नहीं होगा, और इन लोगों ने उम्रा बंद कर दिया, मस्जिदों को बंद कर दिया और पाबंदी लगा दी मक्का मदीने की मस्जिदों पर। तो ये सब इस हदीस को बुनियाद बना करके ममलकत सऊदी अरब के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ वावेला मचा रहे हैं। कुछ ऐसे भी किस्म के लोग हैं कि जिनसे इस हदीस के बारे में पूछा गया, किसी ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मक्का मदीना के अंदर वबा नहीं फैलेगी, जबकि मक्के मदीने के अंदर वबा फैल रही है। तो सबसे पहली बात तो यह कि हमारे नबी की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें आपने फरमाया हो कि मक्के मदीने के अंदर वबा नहीं फैलेगी। कोई ऐसी हदीस नहीं है। उन्होंने इस हदीस का जो जवाब दिया, ये कहा कि हदीस क़यामत से पहले के लिए है कि ताउन और दज्जाल दोनों एक साथ मक्का और मदीने के अंदर दाखिल नहीं होंगे, या ये दज्जाल और वबा दोनों एक साथ मक्के और मदीने के अंदर दाखिल नहीं होंगे। उनका ये जवाब जहालत पर मबनी है, लाइल्मी पर मबनी है, और जो सलफ़ सालिहीन का मनहज है उसको ना जानने की बिना पर उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया है कि वो क़यामत से पहले से मुताल्लिक़ हदीस है, आम हालात के लिए नहीं है और हमेशा ये दाखिल नहीं होगा, ऐसा मानवी नहीं फरमाया, लिहाजा ये दज्जाल और वबा दोनों एक साथ दाखिल नहीं होंगे। हालांकि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि उन्होंने इस वबा को या ताउन को दज्जाल के साथ ख़ास कर दिया। हमारे नबी ने ज़रूर फरमाया कि ताउन और दज्जाल दोनों दाखिल नहीं होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दज्जाल अपने साथ ताउन लेकर के चलेगा, लिहाजा दोनों एक साथ दाखिल नहीं होंगे, अलग अलग दाखिल हो जाएंगे। ये हदीस का माना और मफहूम नहीं है। तो जो जैसा है उस तरीके से इन हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। कोई हदीस का इनकार करने की तरफ लोगों को बुला रहा है, तो कोई इस हदीस का गलत माना लोगों के सामने बयान कर रहा है, तो कोई और अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस हदीस को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस हदीस का माना और इसका सही मतलब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि हम गुमराह ना हो सकें, सही रास्ते पर, सही मनहज पर कायम रहें। लिहाजा मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि मेरा सिर्फ सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि एक दर्स भी है, क्योंकि और एक मनहजी दर्स है, एक इल्मी दर्स है, ताकि मैं आप लोगों के सामने इस मौजू का हक़ अदा कर सकूं और तफसील के साथ मैं आप लोगों के सामने बात को रख सकूं, ताकि कोई आदमी बाद में इश्काल ना पैदा कर सके, एतराज़ ना कर सके और झूठी बातें हदीस के ताल्लुक़ से लोगों के सामने ना ला सके। इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं ये दर्स को या इस सवाल के जवाब को ज़रा तफसील से आप लोगों के सामने मैं देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सब लोगों को सही मनहज अता फरमाए, सही फ़हम अता फरमाए। मेरे भाइयों,
ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے، اور آپ نے جو فرمایا وہ سب صحیح ہے، آپ صادق و امین ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، لہذا آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے، ہر لفظ وحی ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے نبی نے جو فرمائی ہے، یہ حدیث سچی ہے، صحیح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی صحیح ہے کہ مکہ مدینہ کے اندر کورونا وائرس داخل ہو چکا ہے، اور سینکڑوں اس کے مریض پائے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی وفات بھی ہو گئی ہے، اور یہ مرض بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ہمارے نبی کا فرمان بھی صحیح ہے اور سچا ہے کہ مکہ مدینہ کے اندر طاعون داخل نہیں ہوگا، اور یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ مکہ مدینہ کے اندر یہ بیماری داخل ہوئی ہے، کرونا وائرس داخل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے طاعون کے داخل ہونے کی نفی کی ہے، اور ہر وبائی بیماری کے داخل ہونے کی نفی نہیں کی ہے۔ کرونا وائرس ایک وبائی بیماری ہے جو داخل ہو سکتی ہے، آپ نے طاعون کے داخل ہونے کی نفی فرمائی ہے، نہ کہ عام وبائی بیماریوں کی۔ اس لیے مدینے کے اندر بھی وبائی بیماریاں پائی گئی ہیں، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بہت زیادہ بیماریاں، وبائی بیماریاں موجود تھیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اوبا ارض اللہ، منی مدینہ کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین کی زمین میں سب سے زیادہ وبائی بیماریاں مدینہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے بلال نے کہا اس موقع پر کہ اخرجونا الی ارض البلا وبا، کہ مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے ہمیں وبا کی بیماری کی طرف ڈھکیل دیا، نکال دیا ہے۔ اور اس طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ ابن الاسود رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ تشریف لائے تو وہ کہتے کہ ہم یموتون موتا ذریعہ، کہ وہ لوگ کثرت سے وہاں پر مر رہے تھے، ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہاں ایک وبائی بیماری پھیلی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے وہ حدیث جو الورنین کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس میں کچھ لوگ مدینہ آئے اور وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، دو الفاظ اس حدیثوں کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ استوخم المدینہ، کہ انہوں نے مدینہ کی جو آب و ہوا تھی انہیں ناسازگار ملی، راس نہ آئی، اور دوسرے الفاظ کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ کہا انہا ارض وبیہ، کہ یہ وبا والی سرزمین ہے، یعنی وہاں پر وبائیں ہیں مدینہ کے اندر۔ تو اس حدیث سے اور ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ وبائی امراض سے مکہ مدینہ محفوظ نہیں رہے گا، وبائی امراض وہاں پھیلیں گے، لیکن کون سی بیماری وہاں داخل نہیں ہوگی؟ وہ طاعون کی بیماری وہاں پر داخل نہیں ہوگی۔ لہذا جب وبائی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاعون کیا ہے؟ طاعون کیا ہے؟ طاعون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، طاعون کی تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ہمارے نبی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ طاعون کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا غدۃ کغدۃ البعیر، آپ نے فرمایا کہ غدۃ کغدۃ البعیر، یعنی وہ غدود کا نام ہے جو اونٹ کے اندر غدود نکلتا ہے، اونٹ کے اندر غدود نکلتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا المقیم فیہا کالشہید، وہاں ٹھہرنے والا شہید کے برابر اسے اجر ملے گا، والفار منہا کالفار من الزحف، اور وہاں سے جو بھاگے گا وہ مارکے جہاز سے بھاگنے کا گناہ اسے ملے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہے اور اس کے شواہد ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام عراقی نے فرمایا کہ اس کی سند جید ہے، اور اس طریقے زرقانی نے اور حیثمی نے فرمایا کہ رجال ہو ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں، اس حدیث کے جو رجال ہیں روات ہیں سب کے سب ثقہ ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے جس میں ہمارے نبی نے طاعون کی تعریف فرما دی۔ کیا طاعون کی تعریف فرمائی؟ طاعون کی تعریف یہ فرمائی کہ یہ غدود کا نام ہے، غدود کا نام ہے۔ غدود کہتے ہیں کہ جو پھوڑے کی شکل میں نکلتا ہے اور ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، اس کو غدود کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اگر اونٹ کو دیکھا ہوگا تو اونٹ کے قدم کے پیچھے
उभरा हुआ गोश्त रहता है, फटा रहता है, उसी की तरीके से ये गुदूद होगा। तो आपने ताउन की तारीफ करके बता दिया कि ताउन का मतलब ये है कि गुदूद। इसीलिए हर जो वबा बीमारी है वो ताउन नहीं होता है, वो ताउन नहीं होता। ताउन एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसके लिए हमारे नबी ने फरमाया कि वो मदीने के अंदर या मक्का के अंदर दाखिल नहीं होगा। वो ताउन की बीमारी, वो ताउन बतौर ख़ास एक बीमारी जिसके अंदर गुदूद होता है या जिसके अंदर फोड़े निकलते हैं। और मैं और अक़वाल आपके सामने पेश करूँ लुग़त के एतबार से, फिर मैं ताउन की आप लोगों के सामने तशरीह करूँगा कि ताउन की बीमारी से कौन सी बीमारी मुराद है। मुअज्जमुल वसीत के अंदर ताउन की तारीफ उन्होंने ये की है लुग़त के एतबार से कि दाउन वर्मी वबाई सबबहु मकरूब, कि एक सूजन वाली वबाई बीमारी का नाम है जिसका सबब जो है मैक्रोब होता है। मैक्रोब ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ज़र्रात होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं, उनको मैक्रोब या बैक्टीरिया कहा जाता है। युसीबुल फ़ीरान, ये चूहों को लाहिक होता है। वह तनक़ुलुल बराक़ीस इला फ़ीरान उख़रा व इलल इंसान, और जो मच्छर होते हैं वो मच्छर इस बीमारी को जो दीगर चूहे होते हैं उन तक फैलाते हैं और फिर इंसान तक उनके ज़रिए से, चूहों के ये मच्छरों के ज़रिए से ये बीमारी फैलती है। तो ये जो ताउन है एक सूजन वाली बीमारी का नाम है और जिसका सबब चूहे हुआ करते हैं। ये ताउन के बारे में लुग़त के अंदर मुअज्जमुल वसीत के अंदर ये बयान किया गया। और इमाम काज़ी इयाज़ फरमाते हैं कि ताउन अल-क़ुरूहुल ख़ारिजतु फ़िल जसद, ताउन उन फोड़ों का नाम है जो इंसान के जिस्म के अंदर निकलता है। ज़ख़म है, फोड़े हैं और ख़ारिश होती है और उसके अंदर पीप भर जाते हैं, तो उन फोड़ों के निकलने का नाम ताउन है। इस तरीके से इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ताउन की तारीफ़ की है, फ़ुरूख़ुन क़ुरूहुन तख़रुजु फ़िल जसदी, उन ज़ख़्मों का या उन फोड़ों का नाम है जो जिस्म के अंदर निकलते हैं। फ़तकूनु फ़िल आबाति अविल मराफ़िक़ अविल ऐदी अविल असाबे वसाइल बदन, वो बगलों में होते हैं, कोहनियों में होते हैं या हाथों में होते हैं या उंगलियों में या जिस्म के सारे हिस्से में होते हैं। वो यकूनु माअहु वर्मुन व अलमुन शदीद, उसके साथ वरम भी होता है, सूजन भी होता है और सख्त अलम होता, दर्द होता है। वह तख़रुजु तिलकल क़ुरूह मअल लहीब, और ये जो फोड़े निकलते हैं ये गर्मी के साथ निकलते हैं, यानी उसके अंदर गर्मी होती है, उसके अंदर पस और मवाद भी आ जाता है, पीप भी आ जाता है। वो यस्वद्दु मा हवाली, और जो उसके इर्द गिर्द की जगहें होती हैं वो काले हो जाते हैं, और यखदर या नीले हो जाते हैं, और यहमर हुमरतन बनफसजियतिन कुदरा, या तो बनफसजी रंग का मटियाले रंग का सुर्ख हो जाता है। वो यहसुलु माहु खफकानुल क़ल्बि वल क़ई, और उसके साथ दिल की हरकत तेज हो जाती है और कई भी होती है। तो ये ताउन की तारीफ की गई है कि दरअसल ये ताउन होता। तो मालूम ये हुआ कि ताउन एक वबाई बीमारी है और उसका सबब बैक्टीरिया होता है जो आम तौर से चूहों से ये चीज़ फैलती है और जिस्म के हाथ पांव उंगलियों बल्कि अक्सर हिस्से में होता है और जिस्म के नरम जगहों पर भी होता है। ये सख्त किस्म के फोड़े होते हैं जिसके अंदर पीप भी होता है, वरम हो जाता है, सख्त दर्द होता है और फोड़े के आसपास का जो रंग होता है जिस्म का वो या तो काला हो जाता है या तो नीला या तो पीला हो जाता है या मटमैला हो जाता है। इस तरीके से गले में गिल्टियाँ वगैरह निकल आती हैं, जिस्म की हरारत बढ़ जाती है, हरकत कल्ब तेज हो जाती है और इंसान को क़ई भी होती है। तो ये जो तारीफ़ की गई है, जो अलामतें बताई गई हैं, ये उस ताउन की है जो ताउन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ये ताउन की बीमारी मक्का मदीने के अंदर दाखिल नहीं होगी। जैसा कि आपने फरमाया कि गुदूद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, गुद्दतुन का गुद्दतिल बईर, तो ये जो गुदूद होता है ये फोड़े का नाम है। लिहाजा फोड़े वाला जो ताउन होगा जिसमें ये सारे असबाब और इलामात पाए जाएंगे, इस तरह की बीमारी मक्का और मदीने के अंदर नहीं फैलेगी। तो इस तरीके से ये असल माना है ताउन के ताल्लुक से। और ऐसे दुर्रुस सनिया एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, सलफ़ सालिहीन के नहज पर चलने वालों का बहुत ही मालूमाती है। उन्होंने जो ताउन की तारीफ़ की वो फरमाते हैं कि ताउन यकून फिल जस्मी अला शक्ल वर्मिन, कि ताउन जिस्म के अंदर होता है वरम की शक्ल पर, यानी वो फूल जाता है फोड़े की शक्ल में। यज़हरु फिल मनातिक़ि रक़ीक़ा मिनल जिस्म, वो जिस्म के जो नरम जगहें होती हैं वहाँ पर ज़ाहिर होता है। वह तहतल आबाती, और जो बगल होता है इंसान का बगल के नीचे ज़ाहिर होता है। वक़द तख़रुजुल
फिल ऐदी वल असाबे वही शा अल्लाह, और कभी कभी हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर भी इस तरह के निकलते हैं, और जहां अल्लाह ताला चाहता है वो निकल जाता है। तो ये गुदूद की तरीके से होते हैं, जख्म होता है उसके अंदर, फोड़ा होता है, उसे असली ताउन कहा गया है, वो असली ताउन है। इसलिए हर वबा ताउन नहीं है, लेकिन हर ताउन वबा ज़रूर है। जैसा कि हाफिज़ और इमाम अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वबा और ताउन के दरमियान उमूम और खुसूस है। फ़कुल्लु ताउन वबा, हर ताउन वबा है, वलैसा कुल्लु वबाइन ताउन, और हर वबा ताउन नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ कि मक्का मदीना के अंदर वबाई बीमारियां तो फैल सकती हैं, लेकिन ताउन नहीं फैल सकता। ताउन के माने भी नफ़ी की है, और इसके लिए कोई ज़माना ख़ास नहीं किया कि क़यामत से पहले नहीं फैलेंगे या वो क़यामत के वक्त ये निशानी होगी, ऐसी कोई हदीस नहीं आती है। और ना ही किसी हदीस में नबी ने फरमाया कि वबा नहीं फैलेगी मक्का मदीना के अंदर। आपने ताउन के बारे में फरमाया है। लिहाजा ताउन लुगत में वबा को भी कहा जाता है, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में ताउन उस बीमारी को कहा जाता है जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर जख्म और फोड़े निकलते हैं, जिनकी कुछ अलामतें आप लोगों के सामने बयान की गई। लिहाजा दीन इस्लाम के अंदर शरई इस्तिलाह मुराद होती है, लुगवी इस्तिलाह मुराद नहीं होती। हर वबा को ताउन इसलिए कहा गया है कि ताउन से भी मौत होती है और वबाओं से भी मौत होती है, और कुछ बीमारियां और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कदरे मुश्तरक हैं, जैसे हरारत का बढ़ जाना, बुखार का आ जाना। तो ये इन चीज़ों की बिना पर और अमवात की बिना पर वबा को ताउन कह दिया गया है, वरना ताउन और वबा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के दरमियान उमूम और खुसूस की निस्बत है, जैसा कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। अब कोरोना वायरस क्या ये ताउन है? जाहिर बात है कोरोना वायरस ताउन नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस और ताउन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ताउन का सबब बैक्टीरिया होता है, जबकि कोरोना एक वायरस है। नंबर 2, ताउन में ज़ख्म निकलता है, इसमें ज़ख्म नहीं होता। ताउन के अंदर फोड़े निकलते हैं, गुदूद होते हैं, और इसमें फोड़ा नहीं निकलता है जिन लोगों को ये बीमारी लायक हो जाती है, तो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं। इसीलिए बाज़ अतिब्बा ने और माहिरीन तिब ने और हुक्मा ने ताउन के बारे में लिखा है कि ताउन को मुराद ताउन दम्मली, यानी दुम्मल वाला ताउन। दुम्मल कहते हैं फोड़ों को, यानी वो ताउन जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मक्का मदीने में दाखिल नहीं होगा, वो दुम्मल वाला ताउन जिसके अंदर जख्म और फोड़े निकलते हैं। तो ये कोरोना वायरस के अंदर कोई जख्म नहीं होता, फोड़ा नहीं निकलता। नंबर 3, ताउन में वरम होता है, इसमें वरम नहीं होता। नंबर 4, ताउन में क़य होती है इंसान को, लोगों को, इसमें क़य नहीं होती। नंबर 5, ताउन में मरने का तनासुब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तनासुब होता है मरने का, जबकि ये जो कोरोना वायरस है उसमें 1 से 2% मरने का तनासुब है, ज़्यादा लोग इसके अंदर नहीं मरते। इस तरीके से नंबर 6 जो फ़र्क है कोरोना वायरस और ताउन के अंदर, कि कोरोना वायरस में हरकत क़ल्ब तेज़ हो जाती है, जबकि कोरोना वायरस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। और बहुत सारे जो दानिश्वर हैं और माहिरीन हैं, उनकी राय यह है कि कोरोना वायरस एक साजिश है, फिर उसको ताउन कहना भी गलत होगा, उसको ताउन कहना भी गलत होगा। लिहाजा इस पूरी तफसील से बात मालूम हुई कि मक्का मदीना के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा की फैलने की नफ़ी नहीं की है, उस ताउन की नफ़ी की है। और ताउन से मुराद वो ताउन है जो इंसान के जिस्म के अंदर फोड़े और ज़ख्म निकलता है, और जिसकी अलामात आप लोगों के सामने बयान की गई। और अगर किसी ने कोरोना वायरस को ताउन कहा है तो सिर्फ लुगत के एतबार से कहा है, या इस तरीके से क़ियासन कहा या मजाजन कहा है, वरना हकीकत में ये ताउन नहीं है। जैसे इस्लाम के अंदर शहीद एक होता है जो हकीकी शहीद होता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कलमत हक़ और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करने के लिए कुफार और मुशरिकीन से लड़ते हुए अपनी जान दे देता है, वो असली और हकीकी शहीद होता है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिनको हुक्मन शहीद कहा गया, जैसे पेट की बीमारी में मरने वाला, जल करके मरने वाला, डूब करके मरने वाला, या इस तरीके से बिल्डिंग गिर जाए और उसके नीचे आदमी हो मर जाए, उनको भी शहीद के हुक्म में कहा गया है। तो वो हुक्म के अंदर शहीद है, वो हकीकत में शहीद नहीं है। लिहाजा उनके ऊपर हकीकी शहीद के अहकाम मुरतब नहीं होंगे। वो आखिरत के लिहाज से शहीद हैं या शहीदों के अजर से अल्लाह उनको नवाजता है, लेकिन दुनिया के लिहाज से उन्हें शहीद के हुक्म में वो नहीं होंगे। ऐसे ही जो कोरोना वायरस है या और जो वबाई बीमारियां हैं, जैसे कालरा है
या मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, या ये कोरोना वायरस है, ये सब वबाई बीमारियां हैं, ये मक्का और मदीने के अंदर भी फैल सकती हैं। हमारे नबी ने इसकी नफ़ी नहीं की है, ताउन की नफ़ी की है। और ताउन जो दुम्मल और ज़ख़म और फोड़ा निकलता है, हमारे नबी ने उसकी नफ़ी की है। लिहाजा इस तफसील से मैं समझता हूँ कि बातें मुकम्मल तौर से वाज़ेह हो गई होंगी। हमारे नबी की हदीस सच्ची है, हमारे नबी की बात सही है, सादिक़ अमीन हैं आप, सादिक़ मसदूक़ हैं। आपने जो फरमाया हर बरफ उसी तरीके से बातें होंगी, एक बात भी आपकी गलत नहीं होगी। ये समझने का फेर है। और हदीस का गलत माना लोगों ने लेकर के इस तरीके से लोगों को शक शुबे के अंदर डाल दिया है, या उसका गलत माना बयान किया, या लोग नाजायज़ तौर पर हदीस का अपने लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत मकासद के लिए हदीस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हदीस का जो सही माना है, जो सही मफहूम है, वो मैंने उलमा की अक़वाल की रोशनी में और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किया, जिसका खुलासा ये है कि ताउन जो दाखिल नहीं होगा वो एक ख़ास किस्म की बीमारी है, वो दाखिल नहीं होगी। लेकिन और जो वबाई बीमारियां हैं जिन्हें लोगों ने मजाजन या हुक्मन ताउन या लुगत के एतबार से ताउन कह दिया, वो बीमारी दाखिल हो सकती है। वबाई बीमारियां अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब आप मदीना पहुँचे तो थीं, और इस तरीके से वहाँ पर हो सकती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में भी वहाँ पर वबाई बीमारी आई, लेकिन ऐसी बीमारी जो ये ताउन हो वो वहाँ पर दाखिल नहीं होगी। इस पर हमारा और हर मुसलमान का सबका ईमान होना चाहिए। जैसे अल्लाह पर ईमान है और अल्लाह के रसूल के नबी पर ईमान है, कुरान और आखिरत पर ईमान, वैसे ही इस पर भी ईमान होना चाहिए कि हदीस सही है, हदीस के अंदर कोई कलाम नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह बुखारी मुस्लिम की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया, अला अनक़ाबिल मदीनत मलाइका, मदीना के रास्तों पर क्या हैं, फरिश्ते मौजूद हैं। ला यदखुलुहा ताउन वला दज्जाल, न वहाँ ताउन दाखिल होगा और न दज्जाल होगा। और दूसरी हदीस के अंदर है कि अल मदीनतु व मक्का महफूफतान बिल मलाइका, मक्का और मदीना दोनों फरिश्तों से घिरे हुए हैं। अला कुल्लि नक़बिन मिनहुमा मलकुन, उनमें से हर एक रास्ते पर एक फरिश्ता है। ला यदखुलुहुमा दज्जाल वला ताउन, वो वहाँ पर न दज्जाल दाखिल होगा और न ही ताउन दाखिल होगा। तो ये ताउन जिसकी दाखिल होने के हमारे नबी ने नफ़ी की है, वो आम ताउन नहीं है, आम वबाई बीमारियां नहीं, बल्कि ख़ास किस्म का ताउन है। इसलिए हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची है और सादिक है, और कभी भी आज तक वहाँ पर इस तरह की बीमारी नहीं फैली है, और ना ही क़यामत तक ऐसी बीमारी वहाँ पर फैल सकती है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और आप सच्चे हैं और आपने जो फरमाया वही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। लिहाजा वहाँ पर ऐसी बीमारी कभी भी ना दाखिल हुई है, ना क़यामत तक दाखिल हो सकती है। और उस हदीस का ताल्लुक़ क़ुर्ब क़यामत से नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने इसका गलत माना बयान किया है, और ना ही वबाई बीमारियां उस ताउन से मुराद हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने इसका माना लिया है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही मनहज पर रखे, आमीन। और हर तरह की बीमारियों से, वबाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे, आमीन। व जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।